ये फिक्स है। और अब तो और पंचम काल के 2500 वर्ष निकल चुके हैं। ये तो तब की थी 120 वर्ष जब पंचम काल प्रारंभ हुआ था, तब इतनी आयु थी। अब तो जैसे जैसे घटता जाएगा आयु कम होती जाएंगी। देख ही रहे अपन, नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी है। पहले के दादा परदादा कितना जीते थे, आज के लोग कितना जी रहे हैं, स्वतः ही है। पहले कमजोरी बुढ़ापे में आती थी, अब कमजोरी जवानी में आने लगी। तो इस तरह से घटता रहा है और अनुमान ज्ञान से लगा सकते हैं। तो ऐसी आयु को आपने प्राप्त किया है। तो कह रहे हैं द्रव्य परिवर्तन हर उसको लेकर, फिर आता है द्रव्य क्षेत्र, दूसरा आता है क्षेत्र परिवर्तन। अब एक द्रव्य परिवर्तन हो गए, एक गोले से निकले आप, ये अंदर का गोला था पहले। अब आता है क्षेत्र, इससे भी बड़ा परिवर्तन है क्षेत्र। 343 घन राजू का ये क्षेत्र है। एक राजू यानी अनंत असंख्यात किलोमीटर, एक राजू में असंख्यात किलोमीटर, जिनकी काउंटेल नहीं, इतना किलोमीटर होता है एक राजू में। ऐसे 343 घन क्यों बनता है ना, घन राजू, 343 घन राजू हमारे मध्य 3 लोक का ये क्षेत्रफल है, जिसमें पूरी व्यवस्थाएं हैं। तो कह रहे हैं ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र पर तुमने जन्म ना लिया हो। अब ये द्रव्य से परिवर्तन से भी बड़ा परिवर्तन है ये क्षेत्र परिवर्तन। द्रव्य में तो सिर्फ शरीर धारण करना था, अब लोक के एक एक प्रदेश पे जन्म लेना है, एक एक प्रदेश पे जन्म लेना है, हर प्रदेश पे जन्म लेकर उसकी आयु को अपने पूरा करना है। ये क्षेत्र परावर्तन है। फिर आता है ये दूसरे नंबर का परावर्तन हुआ, एक गोले से निकले दूसरे गोले में गए, ये पूरा घूमे, क्षेत्र परिवर्तन किया। सबसे कम क्षेत्र 8 मध्य प्रदेश, यानी कम से कम 8 प्रदेशों के साथ जीव का जन्म होता है। फिर 8 प्रदेशों से फिर 9 प्रदेश, 10 प्रदेश, 11 प्रदेश घेन करता है, फिर 12 प्रदेश इत्यप गान लेता है, 12 प्रदेश घेन करे। ऐसे करके पूरे प्रदेशों को, लोक के असंख्यात अनंत प्रदेशों को इसने, असंख्यात प्रदेशों को इसने कैप्चर किया है। सबसे छोटी अफगाना से लेकर सबसे बड़ी अफगाना तक प्राप्त करके पूरे लोक के प्रदेशों को घेन किया। क्षेत्र परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र। फिर काल परावर्तन, जितने भी भूतकाल के समय निकल चुके हैं, जितने भी वर्तमान काल में समय हैं, वर्तमान काल का तो एक ही समय होता है, और जितने भविष्य काल में समय होंगे, हर समय में इसको जन्म लेना है। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल परावर्तन और बड़ा परिवर्तन, हर काल में इसको जन्म लेना है। अब सर्पणी के प्रथम काल से लेकर अब सर्पणी के अंतिम काल तक, और उस सर्पणी के प्रथम काल के लेके उस सर्पणी के अंतिम काल तक, मतलब 20 कोड़ा कोड़ी सागर का काल है एक। अब सर्पणी उस सर्पणी मिला के 10 कोड़ा कोड़ी का अब सर्पणी, और 10 कोड़ा कोड़ी काल, 10 कोड़ा कोड़ी सागर। एक सागर में तो इतना समय होता है, इतना समय होता है जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। एक सागर में, सागर यूनिट है ना, जैसे घंटा घड़ी मिनट होते हैं ना, ऐसे सागर यूनिट है। तो एक सागर में इतना समय होता है, इतना समय होता है कि हम उस समय को काउंट ही नहीं कर सकते। फिर एक सागर नहीं, 2 सागर नहीं, 3 सागर नहीं, 1000 सागर नहीं, 2000 सागर नहीं, 1 करोड़ सागर नहीं, 2 करोड़ सागर नहीं, 10 करोड़ सागर नहीं, 1000 करोड़, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो, 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो, तब बनेगा 10 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर नीचे उतरना है, मतलब पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा, पांचवा, छठवा, इस 6 कालों को पार करने में 10 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 पर वहां पहुंचने में फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर का काल। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का जो काल है, तो ऐसा कोई काल ना हो बचे जिसमें तुमने जन्म लिया हो। जैसे एक समय जब पहले सर्पणी का पहला समय चालू हुआ था, तब तुम जन्म लो, फिर अब स्वतः ही दूसरा काल, तो जब तुमने पहले में जन्म लिया तो दूसरा काल तो निकल जाए, पता नहीं कितने काल निकल जाएंगे, क्योंकि अब आपकी आयु तो लंबी है ना। फिर आप मरकर कब जन्म लो, जब 20 कोड़ा कोड़ी काल निकल के फिर दोबारा जब सर्पणी का दूसरा काल आएगा। समझ रहे? पहले हमने जन्म लिया 2 बजे, मान लो 2 बजे आपने जन्म हुआ, अब आपका जन्म होना है 2:01 पर, अगला जन्म। अब आपने 2 बजे जन्म लिया तो स्वतः मरोगे तो नहीं अभी, अब जन्म लिया तो आयु भरो, अब करोगे, जियोगे, 10 साल जिए, 50 साल जिए, 100 साल जिए, 500 साल जिए। जीने के बाद जब तुम मरे तो
अब तुम्हारा जन्म कब होना चाहिए? जब 2:02 हो रहे हो। कब जन्म हो? 2:02 पे ही जन्म हो, क्योंकि पहली बार जन्म हुआ था जब कहा था 2:01 हुआ था। अब तुम 50 साल बाद मरे, 70 साल बाद मरे, अब पता नहीं कब मरोगे, किस टाइम में मरोगे। और जब मरे तो आपका अगला जन्म जहां भी हो वो 2:02 पर हो, तब तो काउंट में आएगा। 2:03 हुआ काउंट नहीं आएगा, 1 बजे हुआ काउंट नहीं आएगा। सीरियल से जब होना चाहिए। अब वो तो अब सोचो कब होगा। अब पहले तो ये आयु पूरी भोगना पड़ेगा। जैसे आप नरक में चले गए तो नरक 1 सागर तो पहले भोगे, फिर उसके बाद तुरंत वो आयु मिलेगी नहीं, पता नहीं कहाँ जाके जन्म लेंगे, फिर पता नहीं कहाँ जाके जन्म लेंगे, फिर पता नहीं कहाँ जाके जन्म लेंगे, ऐसे ना जाने कहाँ कहाँ जन्म लेंगे। लेकिन कब वो गिनती में कब आएगा? जब उसी टाइम पर उतने मिनट के बाद अगले मिनट पर जन्म लोगे तब। तो उस सरपनी यानी 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक तो गया रास्ता, 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक गया, एक बार जन्म लिया। अब दूसरा, उसके दूसरे समय में जन्म लेना है। अब दूसरा समय तो पूरा राउंड चला के ही आएगा। और पूरा राउंड कब चलेगा? जब 20 कोड़ा कोड़ी सागर का काल निकल जाएगा, तब वो राउंड आएगा। उस समय तुम्हें मरना होना पड़ेगा और वहां पर जन्म लेना पड़ेगा। नहीं मरे तो फिर वो गया, और फिर 20 कोड़ा कोड़ी बाद फिर नंबर आएगा दोबारा से। ऐसे करके काल परावर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन, द्रव्य से बड़ा क्षेत्र, क्षेत्र से बड़ा काल परावर्तन, इतना बड़ा काल परावर्तन होता है। तीसरे नंबर का अब सोचो, एक एक को घेरे से बढ़ना है, एक घेरे से निकले दूसरे घेरे पे जाना है। एक घेरे का काल अनंत वर्ष हो गया, दूसरे घेरे काल भी अनंत वर्ष है, तीसरे घेरे का काल फिर अनंत वर्ष, द्रव्य क्षेत्र काल, और फिर कहते हैं भाव। जो परिणाम आप कर रहे हो उन परिणामों को फिर से वैसे उसमें थोड़े से बढ़ाकर, जिन परिणामों से हमने कर्म का बंध किया है, ज्ञानावर्णी कर्म के परिणाम 8 कर्मों के 8 कर्म है ना, 8 कर्मों को बांधने के लिए हम परिणाम करते हैं। तो 8 कर्मों को बांधने के लिए जो परिणाम हैं, तो उनकी स्थिति 8 कर्मों की, सब कर्म की, कोई की 70 कोड़ा कोई सागर, कोई 30 कोड़ा कोई सागर, कोई 20 कोड़ा कोई सागर, कोई 10 कोड़ा कोई सागर। तो ऐसे परिणाम करना है कि पहले वो कर्म का जो कर्म आपने बांधा है वो आपको पूरा कोड़ा कोड़ी सागर तक बांधना है। तो वैसे परिणाम करना है कि पहले हमने जो भाव किए, जिन भावों से हमें 10 साल का कर्म का बंध हुआ, अब हमें दूसरी बार ऐसे भाव करना है कि हमें 10 साल एक समय का कर्म का बंध हो। फिर हमें तीसरी बार ऐसे भाव करना है कि हमारे भावों से 10 साल 3 वर्ष का कर्म, 3 समय का कर्म का बंध हो। मतलब भाव क्रम क्रम से वैसे होना चाहिए, तारतम्यता भावों की। तो भाव तो कभी एक से होते नहीं है, भाव तो कभी एक से होते नहीं है। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, बदलते ही रहते परिणाम तो। और वो चाहिए एक समानांतर परिणाम, क्रम क्रम से। आज इतना भाव था, अब उसके बाद एक समय एक स्थान बढ़ाकर दूसरा भाव हो, तीसरा भाव हो, ऐसे करके भाव परिवर्तन अनंत काल लग जाता है इस भाव परिवर्तन में, तब भी पूरा ही नहीं होता वो भाव परिवर्तन चौथा। फिर आता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और अगला आता है भव परावर्तन, जो कि और ही बड़ा है। नरक से चालू करो कि नरक में जितनी आयु है, पहले नरक की कम से कम जितनी आयु है उतनी आयु बार उस नरक में पहले जन्म लो। सबसे कम पहले नरक की आयु है 10,000 वर्ष की। तो 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं, यानी 10,000 वर्ष में असंख्यात समय होते हैं, असंख्यात समय जिनकी काउंट नहीं की जाती, इतने समय होते हैं 10,000 वर्ष में। ये ऐसे करने में असंख्यात आमली, एक यूनिट है आमली, जैसे मिनट घंटा घड़ी होती है ना, ऐसे। तो ये ऐसे करने में एक आंवली हो जाती है ना, एक आंवली हो गई। इस एक आंवली में असंख्यात समय होते हैं। मिनट, इसमें कितना मिनट लग गया ऐसा बोल करने में हमको? सेकंड भी नहीं लगा, फट से ऐसा हो गया। तो इसमें ऐसा करने में असंख्यात समय होते हैं। कितने समय होते हैं? अनकाउंटेबल। तो फिर 1 मिनट में कितना समय हो जाएगा? फिर 10 मिनट में कितना हो जाएगा? फिर 1 घंटे में कितना हो जाएगा? फिर 24 घंटे में कितना हो जाएगा? फिर 1 साल में कितना हो जाएगा? और फिर ऐसे 10,000 वर्ष में कितने समय बनेंगे? इतनी बार सबसे पहले उसे पहले नरक में जन्म लेना पड़ेगा, वो भी 10,000 वर्ष की आयु के साथ। 10,000 वर्ष से थोड़ी भी आयु ज्यादा हुई तो काउंट नहीं करेंगे। असंख्यात बार उसे मात्र पहले नरक में
83 में लेगा कोई काउंट नहीं, मनुष्य बनेगा कोई काउंट नहीं, देव बनेगा कोई काउंट नहीं, वो उसको हर बार नरक में, और एक बार नरक से निकल के दोबारा से तुरंत उस नरक में जाते नहीं है, बीच में कोई और आयु मिलती है, फिर उसके बाद नरक में जाना पड़ता है। मतलब हर बार उसे नरक में आना है, ऐसा पाप करना पड़ेगा उसे, तब जाकर वो काउंटिंग शुरू होगी, वहां से अब काउंटिंग शुरू हो गई। ऐसे करके 10,000 वर्ष में जितने समय उतनी बार उसे पहले नरक में जन्म लेना है, और फिर जब इतना पूरा हो जाए फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते जन्म लेना है। 10,000 वर्ष एक समय, 10,000 वर्ष दो समय, 10,000 वर्ष तीन समय, जब असंख्यात समय निकल जाएंगे 10,000 वर्ष, तब जाके आएगा 10,000 वर्ष 1 मिनट। फिर असंख्यात समय निकलेंगे तब निकल के आएगा 10,000 वर्ष 2 मिनट। ऐसे करते उसे जन्म लेकर कहाँ तक पहुँचना है? पूरा पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर, फिर 3 सागर, फिर 7 सागर, फिर 13 सागर, फिर 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर तक उसको जन्म लेना है ऐसा। और इसमें तो इतना समय लग जाएगा, इतना समय लग जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। वो भव परावर्तन है। नरक से निकला फिर त्रिंच में जाएगा, त्रिंच से निकला फिर मनुष्य में जाएगा, मनुष्य से निकला फिर दीप में जाएगा। ऐसे करते करते पूरी आयु को प्राप्त करना है उसे, तब जाके होगा एक भव परावर्तन। ये 5 परावर्तन हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। एक से बड़े एक। ये जीव ने कितनी बार कर लिए? ये अनंतों बार कर लिए। एक परावर्तन में अनंत समय लगता है, अनंत काल लग जाता है। ऐसा परावर्तन इस जीव ने एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, अनंतों बार कर लिया है। अब सोचो जीव कब से है। तो कह रहे हैं कि काल अनंतम जीवो, ये जीव अनंत काल से मिथ्यत स्वरूपेण, मिथ्यात के स्वरूप के कारण पंच संसारे हिंडती, ये 5 प्रकार के संसार में घूम रहा है, झूल रहा है, घूम रहा है। ना लहति सम्मम, क्योंकि उसको सम्यक प्राप्त नहीं हुआ है। संसारभ भ्रमण प्रारंभो, इसलिए उसके संसार का भ्रमण प्रारंभ चल रहा है। यदि एक बार सम्यक हो जाएगा ना, तो ये 5 परावर्तन है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 परावर्तन यदि तुमने एक बार सम्यक प्राप्त कर लिया, तो उसमें से भाव परावर्तन वाला भव परावर्तन वाला हटा, भाव परावर्तन वाला भी हट गया, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन वाली हट जाएगा, क्षेत्र परावर्तन वाला भी हट जाएगा। आपको फिर मोक्ष जाने के लिए ये 5 परावर्तन करने के बाद मोक्ष मिलेगा ना अनंतवार। तो उससे कह रहे हैं कि यदि एक बार सम्यक प्राप्त कर लिया, फिर आपको भव परावर्तन नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ा परावर्तन है ना, वो नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको भाव परावर्तन भी नहीं करना पड़ेगा, क्षेत्र भी नहीं करना पड़ेगा, काल भी परावर्तन नहीं करना पड़ेगा, कोई परावर्तन नहीं करना है। सिर्फ द्रव्य परावर्तन जो सबसे पहला बोला था ना, वो भी आधा करना पड़ेगा। आपका मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह जाएगा, मतलब सारे खत्म। सिर्फ मां सम्यक दर्शन की महिमा है इतनी, फिर बाकी की 4 से खत्म हो जाएगा। सम्यक दर्शन मां से 4.5 परावर्तन खत्म। कितने परावर्तन? 4.5। और जिसको खत्म करने लगे, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं थी, कोई दीक्षा लेने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें कोई तप करने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, मात्र देव शास्त्र पर आस्था की जरूरत थी, बस इतना सा करना था। इसमें 4.5 परावर्तन खत्म हो रहे हैं। करना है खत्म, क्या राज है, करना है खत्म। साधु की सेवा तो कर नहीं पा रहे कि रात को आ जाए, वही कर दें, बातें करते करते वहीं से गाड़ी उठा के निकल लोगे। कैसे खत्म होगा बताओ, कैसे खत्म होगा? क्या सुनील, बातें करी और नीचे के नीचे खिसक लिए कि सोचते कि चलो महात्मा जी की तरह सेवा कर आते, दवाए आते, फिर कैसे खत्म होगा? आस्था श्रद्धा होना पड़ेगा ना। 4.5 परावर्तन खत्म हो जाएंगे। 4.5 परावर्तन, 5 परावर्तन में से 4.5 खत्म, मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह जाएगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन आधा परा, द्रव्य परावर्तन का भी आधा। सोचो आप, ये सिर्फ किससे? राकेश नाम है तुम्हारा क्या? किससे? मां सम्यक दर्शन। इतना इतना प्रभाव है उस सम्यक दर्शन मात्र का।
फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चाय से बचा आधा परिवर्तन जो बचा है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय से और सम्यक तप से खत्म हो जाएगा। ये तो यहाँ तो इस सम्यक दर्शन ने अपना काम कर दिया, और जो 5 परावर्तन थे उसको घटाकर मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष कर दिया। ऐसे मान लो कि समुद्र प्रमाण जल था, उसकी आपको बूंदें बनानी थी, तो कितनी बूंदें बनेंगी? इस समुद्र जानते हैं समुद्र, तो जितना समुद्र है, अब जितना पानी आपको दिखाई दे रहा है तो कहते हैं 2/3 हिस्से में तो पानी पानी है पृथ्वी के। वो 2/3 हिस्से के पानी को आपको बूंदे बनानी, गिनना है, बूंदों के रूप में गिनना है कितनी बूंदें होंगी। जिस समुद्र की कभी थाह आज तक किसी ने नापी नहीं है, कोई जान पाए समुद्र कितना गहरा है? गए ढूंढने तो मरी गए और लौट के नहीं आए फिर। तो उस जिस समुद्र को कोई आज तक थाह नहीं नाप सका है कितना गहरा है, ऐसे उस समुद्र के पानी की कौशिक बूंदें बनानी हैं। कितनी बन जाएंगी? ओ अरियंत सिद्ध कहाँ गए दोनों? बूंदें बनानी है, कितनी बन जाएंगी? 100, 200, 500? तो समुद्र में, समुद्र तो जानते हो ना, देखा ना समुद्र, तो उस समुद्र के पानी की बूंदें बनानी, कितनी बनेगी? तो बन जाएंगी क्या? गिन नहीं सकते वो विषय अलग है, बन जाएंगी? पहले तो बताओ बनेगी क्या? बूंदों में बना लोगे उनको? नहीं बना पाओगे। सोचो आप, इतना पानी है, इतना पानी है कि जिनकी बूंदें ही बनाना चाहें, गिनना चाहें, नहीं गिन सकते। ऐसे ही यदि उस बस मान लो इतनी गर्मी पड़े और पानी पूरा सूख जाए, वो 1 अंजलि प्रमाण पानी बचे बस ये हाथ में, अब इसकी बूंदें बनाओ तो बना लोगे नहीं बना लोगे? कौन नहीं बना पाएगा? कौन बोल रहा नहीं बना पाएगा? 1 गिलास पानी की बूंदे नहीं बना पाओगे तुम? ड्रॉप से ऐसे निकाल के 1 घंटे में पूरा खाली हो जाएगा, गिन लोगे 1 बूंद 2 बूंद? करते नहीं, डालते नहीं थे पहले कि वो बैटरी में पानी ड्रॉप से, क्या पता नहीं डाली बैटरी में पानी, 1-1 बूंद डॉप टॉप 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 टॉप, आंख में डालते नहीं 1-1 बूंद आई ड्रॉप है, डालते नहीं डालते आई ड्रॉप, 1 बूंद डालो 2 बूंद तो खत्म होती ही नहीं होती वो, ऐसी 10 बार भर लो आई ड्रॉप, गिनती तो हो ही जाएगी। 1 गिलास पानी में कितना बूंद बनेगी? 1,50,000 बस, और कितनी? इतनी बूंदों में पानी खत्म हो जाएगा वो गिलास का। 1 हाथ अंजलि में कितना पानी आता है? 1 गिलास भी नहीं आता, इतना सा पानी आता है, 1 मग्गा 1 कप पानी आता हो मुश्किल से, उसकी बूंदें नहीं बना पाओगे तुम? बन जाएगी, स्वतः ही है। आप सोचो इतना बड़ा समुद्र था, उसकी नहीं बना सकते, लेकिन हाँ 1 अंजलि पानी है, 1 बंजी का 1 लोटा भी पानी हो तो उसकी भी हम बूंदें बना लेंगे, गिन लेंगे कितना है। तो ऐसे ही हो गया, जो अनंत संसार था वो सम्यक दर्शन रहने से चुल्लू प्रमाण रह गया। मतलब कि जैसे समुद्र के पानी की बूंदें तो नहीं बना सकते थे, लेकिन अंजलि के पानी की बूंदें बना सकते हैं, खत्म हो जाएगा अंजलि के पानी। ऐसी वध पुद्गल परावर्तन थोड़े से काल में खत्म हो जाएगा और आप नियम से मोक्ष चले जाओगे। टिकट कन्फर्म, मोक्ष का टिकट कन्फर्म, बस कन्फर्म है। वो लिस्ट है, जिस दिन तुम्हारा नाम आ जाए, जैसे पास हो जाते हैं, इंटरव्यू पास हो जाते हैं, बस अब बस ज्वाइनिंग है, कब होगी, लेकिन हाँ कंप्लीट है, अब कोई रुकावट नहीं है। जहां भी जैसी सीट खाली होगी तुम्हारा नाम सिलेक्ट। ऐसी अब आप मोक्ष की लिस्ट में आ गए हो, जैसी सम्यक दर्शन हुआ आप मोक्ष की लिस्ट में आ गए हो, बस आप उस लिस्ट, अब पक्का है जब भी सीट खाली और आपका मोक्ष पक्का। चाहिए सम्यक दर्शन? पान की दुकान पे नहीं मिलेगा, ठेले पे नहीं मिलेगा, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति आस्था श्रद्धा से ही प्राप्त होगा, बस और कोई इसका साधन नहीं है। देवशास्त्र गुरु के प्रति जितनी अगाध आस्था होती है, श्रद्धा होगी, उससे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। आज आपका बहुत